नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। रब्बे आला की नेमत पे आला दुरूद, रब्बे आला की नेमत पे आला दुरूद, हक़ ताला की मन्नत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जिसके सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। बे अज़ाबो इताबो हिसाबो किताब, ताअबद अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम प्यारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, उश्शाकाने मुस्तफ़ा, ग़ुलामाने रसूल अरबी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये महफ़िल बाग अंजुमन नौजवानान अहले सुन्नत व जमात के अजीम मुतहर्रिक साथियों ने इसको मुनाकिद किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका ये ज़ौक़ शौक़, इनकी मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत का एक जुज़ मैंने आपके सामने पढ़ा है। मेरा रब फरमाता है, कुल ए हबीब आप फरमा दें, या अय्युहन नास ए सारे लोगों, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मैं तुम सब की तरफ रसूल बनकर आया हूँ। मैं तुम सब का रसूल हूँ। अल्लाह ने अपने हबीब से ये ऐलान करवाया और हमारा ईमान है अहले सुन्नत व जमात का, हमारे हुजूर को हर शय जानती है कि ये अल्लाह के रसूल हैं। वो बदबख्त है, वो बदनसीब है कि जो हमारे हुजूर को पहचानता नहीं, जानता नहीं। हमारे हुजूर को पत्थर भी जानते हैं कि ये रसूल हैं, ज़मीन के दरख्त भी जानते हैं कि ये अल्लाह के रसूल हैं, दरिंदे जानवर परिंदे भी जानते हैं कि ये अल्लाह के रसूल हैं। हमारे हुजूर पूरी कायनात के रसूल हैं। हर शय जानती है कि हुजूर रसूल हैं। हुदैबिया का मकाम है, बल्कि ग़ज़वा खैबर का मकाम है। मकाम खैबर पर एक गधा रंग का काला था, लेकिन किस्मत वाला वो गधा था।
हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, सलाम अकीदत पेश किया। सहाबा कहते हैं उसने हुजूर से बातें की जैसे इंसान बातें करते हैं। हुजूर उसकी बातें सुन के जवाब दे रहे थे। आपने फरमाया तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम यजीद बिन शिहाब है। आपने फरमाया आज के बाद तेरा नाम यजीद बिन शिहाब नहीं है बल्कि तेरा नाम याफूर है। उसने अर्ज किया अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वो खुश नसीब गधा हूँ जिसकी पुश्त से 40 अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने मेरे बुजुर्गों की, यानी गधा कह रहा है, मेरे बुजुर्गों की पुश्त पर अल्लाह के नबियों ने 40 नबियों ने मेरी पुश्त पर सवारी की है। मेरे अबाउजदाद के पुश्तों पर यानी गधों की पुश्तों पर अंबिया अलैहिस्सलाम ने सवारी की है। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उन गधों की पुश्त से नस्ल से आखिरी गधा हूं। अब बात सुने जरा ध्यान से। वो गधा कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम है कि आप नबियों में से आखिरी नबी हैं, आप अंबिया में से आखिरी नबी हैं, और मेरी पुश्त से, ये मोतबर रिवायत है, ये आम कोई रिवायत नहीं है। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने मदारिजुन नबुव्वा के अंदर भी इस रवायत को नकल किया है, और भी मुअर्रिखीन ने इसे लिखा है कि उस गधे ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम है कि आप आखिरी नबी हैं। देखो कितनी किस्मत अल्लाह ने इसकी बुलंद फरमाई। बाज लोग हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानते, लेकिन ये है गधा, रंग का भी काला है, लेकिन अल्लाह ने इसकी किस्मत को कितना चमकाया, अल्लाह ने इसे कितना शऊर बख्शा, कितनी हुजूर की पहचान नसीब फरमाई। वो गधा कहता है एक तो हुजूर की रसालत की, हुजूर की नबुव्वत की गवाही दे रहा है, और दूसरा ये कि हुजूर के खातमुन नबीयीन होने के बारे में ऐलान कर रहा है, ए अल्लाह के नबी, मुझे मालूम है कि आप आखिरी नबी हैं, और मैं अपने गधों की नस्ल से आखिरी गधा हूं। ए अल्लाह के रसूल, मेरा एक मालिक है, वो यहूदी है, वो मेरी पुश्त पर बैठने की बड़ी कोशिश करता रहा है, लेकिन ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इरादा तन अपनी पुश्त पर उसे नहीं बैठने दिया। जब मैं उसे गिराता था या बैठने नहीं देता था, अल्लाह के रसूल वो मेरी पुश्त पर कोड़े लगाता था, मुझे सख्त से सख्त सजाएं देता, मारता रहा, लेकिन मैंने अपनी पुश्त को बचा के रखा है। किसी गंदे को, किसी पलीद को, किसी गलीज को मैंने अपनी पुश्त पर नहीं बैठने दिया। ये मैंने पुश्त आपके लिए बचा के रखी हुई है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे यकीन था कि मुझे ज़ियारत होगी नबी आखिर ज़मां की, मुझे उनकी ज़ियारत का शर्फ हासिल होगा, तो मैं अर्ज करूंगा, अल्लाह के रसूल, मेरा ये ख्याल था, और वो ये ख्याल मेरा पूरा हो रहा है कि अल्लाह के नबी, मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करूंगा, ए प्यारे महबूब, मुझे आप अपनी सवारी के लिए कबूल फरमा लें, मुझे आप कबूल फरमा लें। जब हमारे हुजूर ने उसकी मोहब्बत, उसका इश्क और उसका ये अंदाज कि उसने अपनी पुश्त को हुजूर के लिए बचा के रखा हुआ है, किसी गंदे को उस पर बैठने नहीं दिया, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उस याफूर गधे को अपनी सवारी के लिए पसंद कर लिया। देखिए है गधा, लेकिन हुजूर को पहचान रहा है। मदीना शरीफ में एक यहूदी चरवाहा था, वो बकरियां चरा रहा था। उसकी एक बकरी को पकड़कर भेड़िया ले गया। चरवाहे को मालूम हुआ, वो पीछे दौड़ा, पीछा जब किया, उसने अपनी बकरी को छुड़वा लिया। वो भेड़िया एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर उस चरवाहे की तरफ रुख करके बोलने लगा। उसने कहा, अजीब बंदा है तू, अल्लाह ने मुझे रिज़्क दिया है और तूने मेरा रिज़्क मुझसे छीन लिया है। चरवाहा सुन रहा है, भेड़िया गुफ्तगू कर रहा है, और वो गुफ्तगू कौन सी कर रहा है? इंसानी गुफ्तगू कर रहा है।
इंसान के समझने वाली गुफ्तगू। जब उस भेड़िए ने ये कहा तो वो चरवाहा कहता है, खुदा की कसम मैं तो आज अजीब बात सुन रहा हूं कि इस भेड़िए के मुंह से, उसकी जबान से इंसानी कलाम सुन रहा हूं। बड़ी ताज्जुब वाली बात है, बड़ी हैरानगी वाली बात है। जब चरवाहे ने ये बात कही तो वो भेड़िया बोला, कहता है ये इतनी बड़ी ताज्जुब वाली बात नहीं, हैरान कुन बात नहीं, इससे बढ़कर ताज्जुब वाली और हैरान कुन बात यह है कि नखलस्तान के अंदर दो पहाड़ों के दरमियान एक शख्सियत तशरीफ लाए हैं। वो जो कुछ हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, वो शख्सियत उन चीजों की खबर दे रहे हैं। लेकिन ताज्जुब ये है कि बाद लोग अभी भी उनको नहीं मान रहे। भेड़िया हमारे हुजूर की खबर दे रहा है, भेड़िया कह रहा है, और अकीदा कौन सा बयान कर रहा है? हमारे हुजूर के इल्मे गैब का नारा लगा रहा है, पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर कह रहा है। वो जो कुछ हो चुका है वो भी बता रहा है, जो हो रहा है वो भी बता रहा है, और जो कुछ होने वाला है वो भी बता रहा है। आज इसी अकीदे को बाद लोग कहते हैं ये मुशरिकाना अकीदा है, ये शिरक है, ये बिदअत है। हमारे हुजूर की आखिरी नबी होने का ऐलान गधे ने किया। वो बंदा बड़ा ही बदबख्त है जो हमारे हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानता। वो गधे से भी बदतर है। ये भेड़िया है, मदीना शरीफ की पहाड़ी की चोटी पे चढ़कर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत का भी ऐलान कर रहा है, और हमारे हुजूर के आलमे माकान व मा यकून का भी ऐलान कर रहा है। जो हो चुका है वो भी जानते हैं, जो हो रहा है वो भी जानते हैं, और जो होने वाला है वो भी जानते हैं। तो यही अकीदा क्या हमारा अहले सुन्नत व जमात का नहीं है? हमारा भी अकीदा ये है ना, हमारे हुजूर सब कुछ जानते हैं, जो हो चुका वो भी जानते हैं, जो हो रहा है हमारे हुजूर वो भी जानते हैं। कयामत क्या बल्कि कयामत के बाद भी जो होने वाला है हमारे हुजूर जानते ही नहीं, बल्कि हमारे हुजूर ने बता भी दिया है। वो बुखारी के अंदर हदीस है ना हज़रत हुज़ैफा वाली, कि सरकार ने एक दिन खुतबा दिया, ऐसा खुतबा दिया उसमें हर चीज का बयान हमारे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, हर चीज का जिक्र कर दिया। हमारे हुजूर की रसालत की नबुव्वत की गवाही जानवर भी देते हैं, पत्थर भी देते हैं। हजरत अलीउल मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं ना, मैं वो पत्थर भी जानता हूँ, हुजूर के साथ जब मैं कभी जाता तो हुजूर वहां से गुजरते, उस पत्थर के पास से जब गुजरते तो क्या होता, वो पत्थर भी हुजूर को सलाम कहता था। और कैसे कहता था? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या कहता? या रसूल अल्लाह कहता। जिस पर आज लोग फतवा लगाते हैं या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए। हमारे हुजूर को तो या कह के पत्थर भी पुकारते रहे हैं, और हमारे हुजूर की रसालत की गवाही पत्थर भी देते रहे हैं। दरख्तों में नहीं। एक यहूदी आया ना, ये वाकयात आपने सुने हुए हैं, बस मैं थोड़ा सा ज़ौक़ पैदा करने के लिए हजरत साहब के लिए, आपको जगाने के लिए जरा अपनी बात बयान कर रहा हूं। हमारे हुजूर की बारगाह में एक यहूदी आया, कहता है जी मैं कैसे जानूं कि आप अल्लाह के नबी हैं, कैसे जानूं कि आप अल्लाह के नबी हैं? फरमाया तू क्या चाहता है, तू खुद ही बता क्या चाहता है। वो कहने लगा मैं चाहता हूं, अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं तो चाहता हूं कि ये सामने जो दरख्त है ना, ये इसको आप बुलाएं, इसको आप बुलाएं, ये आपकी रसालत की गवाही दे, आपके नबी होने के, आपके रसूल होने के बारे में ये गवाही दे, तो मैं समझ जाऊंगा कि वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने फरमाया मैं नहीं बुलाता, बल्कि तुझे भेजता हूं, तू जाके कह दे कि तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है, तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है। तो वो यहूदी जाता है। पहले तो वो समझता रहा कि पता नहीं मैं जाऊंगा, दरख्त तो कान ही नहीं होते, ये कैसे सुनेगा, दरख्त को मैं बोलूंगा, दरख्त तो बोलते ही नहीं है ना सुनते हैं। बहरहाल उसने अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की जुबान से सुना, जा तू बुला के ला। अब वो दरख्त को जाके कहता है दरख्त तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। देखो हमारे हुजूर को हर शय जानती है कि ये रसूलुल्लाह है, ये अल्लाह के रसूल है। जब उस दरख्त ने सुना तो वो चुप करके ना रहा, खामोश ना रहा, बल्कि उसने क्या हिलना शुरू कर दिया, दाएं बाएं आगे पीछे अपनी जड़ों को जमीन से उखेड़ा
और चलकर बारगाह रसालत में हाजिर हुआ और उसकी टानियों से आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ए मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल हैं। ये हमारे हुजूर हैं, कायनात का जर्रा जर्रा, बल्कि खुद हुजूर भी फरमाते हैं मुझे हर शय जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सवाए शरीर जिन्नों के और सवाए शरीर इंसानों के, कायनात का जर्रा जर्रा हमारे हुजूर को जानता है। ये खुशकिस्मती है हमारी कि हम इसी अकीदे को जाहिर कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं कि हम भी रसूलुल्लाह को रसूल मानते हैं। हम हमारे ये आखिरी नबी हैं, आलम माकान वमा यकून हमारे हुजूर हैं, ये हमारे अल्लाह के रसूल हैं और कायनात के जर्रे जर्रे को ये याद दिला रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर जलसे करके, जुलूस निकाल के, गलियों में, बाजारों में। ये देखे माशाल्लाह, ये हमारे साथियों ने, गाँव हमारा थोड़ा सा फासले पर है, ये माशाल्लाह जरी जमीन है जहां पे माशाल्लाह उन्होंने पंडाल सजा के जिक्र रसूल का एहतमाम किया है, ताकि ये जगह भी गवाह हो जाए कि यहाँ भी रसूलुल्लाह का जिक्र हुआ है, रसूलुल्लाह की रसालत की बातें हुई हैं, रसूलुल्लाह की अज़मत और शान के डंके बजाए गए हैं। तो ये भी माशाल्लाह इनका अच्छा एहतमाम और अच्छा इंतजाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इस इंतजाम को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जिन साथियों ने माशाल्लाह खुसूसी तौर पे मेहनत की, कोशिश की इस प्रोग्राम को बारौनक बनाने के लिए, अल्लाह इनको दारैन की नेमतों से मालामाल फरमाए। आमीन व आमीन।